हेलो गाइस, मेरे चैनल एग्जाम रिमाइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2018 के पेपर के बारे में। मैं थोड़े थोड़े सम्स करवाऊंगा 2018 के। फर्स्ट लेते हैं पेपर 1 फिजिक्स, उसका एक सम करवाना चाहूँगा। सम बता देता हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O इज गिवन बाय VR इक्वल टू KR²/2। मतलब कि कोई पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पर्टिकुलर मास है, पार्टिकल है m, जिसका मास m है, उसका हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है KR²/2। सो व्हेन k इज अ positive constant and a particle is moving on a capital radius r, सो हमको स्मॉल r दे चुका है। अब इफ v इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमको दी गई है v, और हमको जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज l एंगुलर मोमेंटम। सो दिस ऑल। हमको क्वेश्चन बताना है। ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शन है v इज इक्वल टू √k/2m इंटू r, b इक्वल टू v √km/r, c इक्वल टू l, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम km/m², एंड अनदर ऑप्शन d L/mk/2r²। सो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। सो इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकता है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम दो ही आंसर सही हो गए, या फिर v और l की कोई एक वैल्यू होगी और v की कोई एक वैल्यू है। सो उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। सो हमको जो दिया गया है उसको हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर रोटेशन कर रहा है फ्रॉम डिस्टेंस r, तो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको दी चुकी है KR²/2। अगर हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, सो फोर्स क्या हो सकता है? -du/r/dr हो सकता है। सो -KR²/2 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे dr से, सो वो क्या होगा? -KR। लेकिन हम सिर्फ वैल्यू की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी F इक्वल टू, सो सिर्फ फोर्स होगा वो होगा हमारा वैल्यू के हिसाब से KR। और यहाँ पे जो एक और फोर्स लग रहा होता है वो होता है mv²/r। सो क्या कर सकते हैं? कंपेयर करेंगे mv²/R इक्वल टू KR। सो हमारे v की वैल्यू क्या मिल गई? K/m और r का होल स्क्वायर, v² की। सो यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल जाती है √km/r। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सो हमारा b तो मिल गया। अब हमको l फाइंड आउट करना है। सो l हमारा क्या होता है? l हमारा होता है, सो हमारा l होता है mvr। अगर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे √k/m इंटू r, सो मैं यहाँ पे l की वैल्यू लिख रहा हूँ। सो हमारे पास l क्या निकलेगा? मतलब कि एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा √m/r²। सो b और c सही आंसर है। सो ये पहला क्वेश्चन था जेईई एडवांस का, काफ़ी इजी था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन डालने वाला हूँ। सो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। दूसरा सम लिखता हूँ। सो सेकेंड सम है कंसिडर अ बॉडी मास ऑफ 1 kg। बॉडी मास कंसिडर करना है, उसका 1 kg वेट है, ठीक है। सोच लिया। आपको फिजिक्स को रियल लाइफ के साथ कंपेयर करना होगा, अब इजीली आप समझ पाओगे वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब एट द ओरिजिन t इक्वल टू 0, मतलब कि t इक्वल टू 0 टाइम पे वो ओरिजिन पे है, मतलब कि वो 0 पे होगा, ठीक है, पार्टिकल। सो वो पॉइंट 0 पे, मतलब कि
उसको दिया गया कि वो ओरिजिन पे है। अब हम मेरे को फोर्स लगा रहे हैं उस पर, वो फोर्स है अल्फ़ा टी आई कैरेट और बीटा जे कैरेट। फोर्स उसको अप्लाई हो रहा है और अल्फ़ा की कुछ वैल्यू दी गई 1.0 न्यूटन सेकेंड इनवर्स एंड बीटा की भी कुछ वैल्यू दी गई है 1 न्यूटन। ठीक है। सो हमको टॉर्क, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 1 इज टाउ। मतलब कि जो मास हमको ये पार्टिकल दिया गया है उसको अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करें तो उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ है। ठीक है। अब हमको नीचे से बताना है कि कौन से ऑप्शंस ट्रू है। सो ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। एक ऑप्शन है टाउ का जो वैल्यू है वो 1/3 न्यूटन मीटर है। एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें टाउ की डायरेक्शन दी गई है। सो टाउ की डायरेक्शन होगी +k, ऐसा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। एक थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1, मतलब कि t इक्वल टू 1 पे जो वेलोसिटी होगी वो 1/2 I + 2j होगी मीटर सेकेंड इनवर्स। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 1/6 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वैल्यू 1/6 मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट को d कंसिडर कर लेते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो सॉल्व करते हैं। सो पहले हमको दिया गया था, आई थिंक इट्स विजिबल, f अल्फ़ा t आई कैरेट प्लस बीटा जे कैरेट। सो हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो 1 1 है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी t आई कैरेट प्लस जे कैरेट, मतलब कि 1, और बीटा की अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 1 मैंने पुट कर दी। अब f फोर्स को m लिख सकता है और e को हम mdv/dt लिख सकते हैं। हमको सोचना कैसा है कि अंदर वेलोसिटी के बारे में बताया गया था, तो हम कैसे सोचेंगे कि इस टर्म में से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ से ला सकते हैं। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहीं से आ सकता है कि ma लिखते हैं और e को हम लिख दें dv/dt, मतलब कि डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी इज वो एक्सेलरेशन ही होता है। सो वही मैंने किया और कुछ नहीं किया। और ti प्लस ठीक है। अब टी को इस तरफ डाल देते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। t,1 भी लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। सो यहीं से चल रहा है। मास हमको 1 kg दिया गया है, वेलोसिटी 0 से v, टाइम 0 से t और कुछ नहीं है। जब 0 से t टाइम होगा तो वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है। सो मास 1 है, इसका होगा v और इसका होगा t² 2 आई कैरेट प्लस t जे कैरेट। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको t जब 1 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी क्या है वो एक ऑप्शन दिया गया है। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर t की वैल्यू 1 सेकेंड हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो होगी 1/2 आई कैरेट प्लस 1 जे कैरेट। सो इसको हम 1/2 कॉमन निकालेंगे तो i + 2j जो ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। सो हमारा एक ऑप्शन है सही है कि वेलोसिटी की वैल्यू 1/2 i + 2j आ रही है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, टॉर्क कितना हुआ था, उसके हिसाब से हम चलेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको r चाहिए। सो r को भी हम यहीं से निकालेंगे इजीली, dr/dt इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। सो 0 से t और 0 से r। सो r वेक्टर हमारा क्या निकलेगा, r वेक्टर हमारा होगा t³/6 प्लस t² 2। यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ, मतलब ये i वेक्टर है और ये j वेक्टर है। ठीक है। अब हमको पता करना है कि t इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था। सो क्या करेंगे, वैल्यू 1 पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको 1/6 दी गई है, हमको पता करना है कि वो सही है कि नहीं। सो r वेक्टर की वैल्यू निकालने से पहले r वेक्टर जब 1 होगा टाइम इक्वल टू 1 तो क्या होगा
1/6 आई कैरेट प्लस 1/2 जे कैरेट, ठीक है। सो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, आर वेक्टर की वैल्यू √1/36 प्लस 1/4 इक्वल टू 10/36। सो ये तो वैल्यू की आर की, मतलब कि जो हमको दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1/6 होता है, वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो हम वो ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब टॉर्क, दूसरे दो ऑप्शन बाकी है। वो एक ऑप्शन था टॉर्क के ऊपर जिसका टॉर्क की वैल्यू दी गई है, और दूसरा ऑप्शन था टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होती है, वो भी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर देंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला R क्रॉस F है। अब हमको R भी पता है, F भी पता है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पता मांगा था ना टॉर्क, टाउ कब होता है कि जब उसकी वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। सो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, और f हमने क्या निकाला था, t और 1 ही निकलेगा, t 1 है। f हमारा था अल्फा t प्लस बीटा, यहाँ पे आई के वेक्टर जे वेक्टर, अल्फा के वैल्यू 1, सो t और 1 निकला था, और जब 1 सेकेंड लेंगे तो 1 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे 1 और 1। सो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 1/6 1/2 कुछ नहीं है, वैल्यू 0 1 1 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आई और जे वेक्टर तो 0 ही आएगा, आई के साथ करेंगे 0, जे के साथ करेंगे 0, जब बाकी रहेगा हमारा के वेक्टर ही। सो के वेक्टर के साथ करेंगे 1/6 माइनस 1/2, सो माइनस 1/3 के कैरेट। सो आप देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन देखने जाए तो माइनस के वेक्टर है, मतलब कि हमको एक ऑप्शन दिया गया था कि उसकी डायरेक्शन के वेक्टर है। सो मतलब कि वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और एक ऑप्शन और ज़्यादा था जो था टॉर्क का मोड क्या होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है। सो उसकी वैल्यू होती है 1/3 न्यूटन मीटर। सो ये हमारे दो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अगले वीडियो में और भी अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से जेईई एडवांस में हेल्पफुल हो। थैंक यू।